अगर घूस वूस लेना हो तो क्या कीजिएगा? आर्मी में घुस कैसे ले सकते हैं? वहाँ तो ऑफिसर ही सब कुछ होते हैं। ठीक है, डिसिप्लिन में लेकिन रहना सब जगह पड़ता है। करप्शन है, तो वहाँ पर अगर करप्शन अगर आपको करने का मौका मिले तो क्या कीजिएगा? करप्शन तो नहीं होगा। अगर हम लोग करप्शन करेंगे तो आने वाला पीढ़ी क्या करेगा? हम लोग से ही सीखेगा कुछ ना कुछ। अगर बिहार पुलिस बन जाइएगा, अगर घूस मिलेगा तो लीजिए कि नहीं? ईमानदारी से बोलिए। नो सर, क्यों लेंगे? जब हम लोग लेंगे तो ऐसा ही तो हर कोई करेगा ना। लेकिन कुछ लेते हैं, हम सबको तो नहीं बोल सकते हैं, कुछ कुछ लेते हैं। तो आप अगर आपको मौका नहीं मिले, सर, ऐसे नहीं कर सकते। आने अगर वाले आपके समय ऑफिसर के ऊपर से दबाव मिले कि लेना ही है, नहीं सर, क्यों वहाँ पे हम लोग आवाज़ उठाएं? रिटायरमेंट के बाद हमारे पास 12 या 15 जॉब में जाने का ऑफर होता है, जहाँ पे आप इनकम टैक्स में एज ए इंस्पेक्टर ज्वाइन कर सकते हो, बैंक पीओ में जा सकते हो, या टीचर में कहीं पे भी एसआई वगैरह में ज्वाइन कर सकते हो। तो आप देख रहे हैं क्रांति तक न्यूज भारतीय सचिव के साथ। अभी हम घोड़ासहान फील्ड पे आए हुए हैं, जहाँ पे बच्चे लोग तैयारी करते हैं, आर्मी के विभिन्न क्षेत्रों में जाने के लिए तैयारी करते हैं। जहाँ पे सर हैं, ये तैयारी कराते हैं। चलिए इनसे परिचय लेते हैं। सर, अपना परिचय दीजिएगा। जय हिंद। मेरा नाम दुर्गेश कुमार हुआ, रिटायर्ड पेटी ऑफिसर, इंडियन नेवी। जी जी। ठीक है। 2021 में रिटायर होने के बाद जब मैं यहाँ पे आया तो उस समय कोविड का सीन चल रहा था। जी जी। तो मेरे मन में ये था कि कुछ तो करना है। अभी तो देश का सेवा करके 15 साल आए हैं, तो कुछ करना है समाज के लिए। और इसी सोच के साथ ही अपना लक्ष्य डिफेंस एकेडमी हमने स्टार्ट किया है। थोड़ा कम समय में आप अपने जो वहाँ वहाँ नौकरी करते थे, जो जॉब करते थे, उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताइएगा। जैसे देखिए, 2006 में मेरा सिलेक्शन हुआ था इंडियन नेवी में। ठीक है। इंडियन नेवी में सिलेक्शन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडियन नेवी इज़ द जॉब ऑफ ओशन और सीज। तो हम लोग अधिकतर समय हम लोग का जहाज में समुद्र के बीच में कटता है। तो 15 साल में हमने भारत के विभिन्न कोनों में हमने सर्विस करा है, जैसे विशाखापट्टनम, मुंबई, कन्याकुमारी, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, तो हर जगह पे। और उसके अलावा हमने 7 कंट्रीज भी विजिट किया है, सिंगापुर, यूएस वगैरह हर जगह हमने विजिट किया है। और लास्टली 2021 में हमने विशाखापट्टनम से रिटायरमेंट लिया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम बच्चे से आपके बात करना चाहेंगे। बिल्कुल। ये लड़कियां लोग हैं जो इनसे बात करना चाहेंगे। आप लोग डरिए मत, मतलब कुछ आप लोग ही तो देश के भविष्य है। अब तो हर क्षेत्र में लड़कियां अपना अपना परचम लहरा रही है। आपका नाम क्या होगा? काजल जायसवाल। जी जी। किस चीज़ का तैयारी करते हैं? बिहार पुलिस का। बिहार पुलिस। तो आगे क्या आपका बिहार पुलिस बनकर क्या करने का उद्देश्य है? देश की सेवा। देश के अपना सेवा भी। यस। अपना भी। आप अपना नाम बताइए। काजल कुमारी, और क्या किस चीज़ का तैयारी करते बिहार पुलिस। हैं? सब कोई बिहार पुलिस के। आप अपना उद्देश्य बताइए कि बिहार पुलिस बनकर क्या करना है। मेरा नाम सलोनी कुमारी हुआ। मैं लक्ष्य डिफेंस एकेडमी में पढ़ाई करती हूँ, जहाँ पे सब चीज़ का तैयारी अच्छे से होता है। इंडियन नेवी, जैसे CGD, आर्मी वगैरह, बिहार पुलिस, ये सब का तैयारी अच्छे से होता है। और साथ में रनिंग भी मतलब फील्ड में कराया जाता है। आप बताइए। माय नेम इज आशा कुमारी। हम भी बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं इसमें। और सुबह उठते हैं तो सर ग्राउंड लेके आते हैं इसमें। यहाँ से जाते हैं तो 7 बजे से क्लास चलता है बिहार पुलिस का। जी जी। तो उसी में जाकर तैयारी करते हैं। अगर बिहार पुलिस बन जाइएगा, अगर घूस मिलेगा तो लीजिए कि नहीं? ईमानदारी से बोलिए। नो सर, क्यों लेंगे? जब हम लोग लेंगे तो ऐसा ही तो हर कोई करेगा ना। लेकिन कुछ लेते हैं, हम सबको तो नहीं बोल सकते हैं, कुछ कुछ लेते हैं। तो आप अगर आपको मौका नहीं मिले, सर, ऐसे नहीं कर सकते। आने अगर वाले आपके समय ऑफिसर के ऊपर से दबाव मिले कि लेना ही है, नहीं सर, क्यों वहाँ पे हम लोग आवाज़ उठाएंगे। ऐसे जगह ऐसे नौबत पर पहुंच जाइएगा जहां पर आपका नौकरी छूटने का सवाल हो तो क्यों क्या छूटेगा? छूटेगा क्यों? यहाँ कानून है नहीं। कानून है, लेकिन तब भी ऊंच नीच होता है, तो क्या कीजिएगा? नहीं सर, नहीं होगा। कैसे हो जाएगा? हम लोग उस तरह का काम करेंगे तब ना कोई हम लोग का दबाव करेंगे। चलिए, बहुत बहुत खूब। आपका शुभकामना है कि आपका सोच इस तरह बरकरार रहे। आइए आगे आप लोग। आपका नाम क्या होगा? गुड्डी प्रजापति। किस चीज़ का तैयारी करते हैं? GD। आगे आपको GD में बनना है कि उसका ऑफिसर बनना है? आगे मेहनत करके अब आगे उसके बाद देखा जाएगा, अगर हो जाएगा तो उसके आगे भी जाना है। अब वहाँ तक सीमित तो नहीं रहेंगे, आगे भी जाना बहुत है। बहुत शुभकामना। आपको आगे लक्ष्य, मतलब आपका उद्देश्य क्या है GD में जाने का? आपका सोच कुछ तो होगा। हर आदमी हर सोच के तहत कोई काम करता है, तो आपका सोच क्या है? नहीं, आए थे यहाँ पे तो मालूम चला कि ये सब भी होता है। तो पहले ये सब मालूम नहीं था हमको। यहाँ पे सर के पास आए तो बताए, तो हम GD का तैयारी करते हैं। आगे इसके बाद और करेंगे, इसके आगे तक किस क्लास में जाएंगे। भी पढ़ते हैं? 12th का एग्जाम इस साल बहुत बहुत फाइनल किया शुभकामना है। कि आप GD निकालिए और देश को कुछ अच्छा दें। आपका नाम बताइएगा। आयुम नेहा कुमारी। जी जी। मैं बोलिए, उत्साह से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लक्ष्य एकेडमी में पढ़ती हूँ। मैं एयरफोर्स की तैयारी करती हूँ और आगे CNCCL की तैयारी भी करूँगी। और सर यहाँ पे बहुत अच्छा से तैयारी कराते हैं, जैसे आर्मी, बिहार पुलिस, नेवी, एयरफोर्स और जनरल कंपटीशन के भी कराते हैं। और फिजिकल भी सुबह में कराते हैं।
आप अपना बताइएगा। मेरा नाम आदित्य गिरी है जी और मैं एयरफोर्स का तैयारी करती हूँ। एयरफोर्स का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नाम क्या होगा? MD इरफान नाम। और किस चीज़ का तैयारी करते हैं अपना एकेडमी के बाद? बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं। बिहार पुलिस तैयारी करते हैं। कुछ क्या है, उद्देश्य क्या है बिहार पुलिस बनकर? पहले बिहार पुलिस बनेंगे, उसके बाद दरोगा तक ले जाने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा, शुभकामना है क्रांति तक न्यूज। देखिए, एक्चुअल में उत्साह तो इन लोगों को होता है, और आप लोग खासकर जितने कोई होंगे खासकर गांव से ही होंगे, क्योंकि जितने जो आर्मी में जाते हैं, आर्मी के विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं, ज़्यादातर गांव से ही होते हैं। हम लोग भी गांव से ही हैं। चलिए, आप अपना नाम बताइएगा। जी, माई सेल्फ रौनक सिंह, आई बिलोंग फ्रॉम सठौड़ा। सुबह ग्राउंड लेके आते हैं। आप ग्राउंड किस चीज़ का तैयारी करते हैं बताइए? जी, हम आर्मी का तैयारी करते हैं। हम लोग का हमारे एकेडमी से 10 आदमी का आर्मी में हुआ भी था, हमारा भी आर्मी में हुआ था। आगे देखिए, मेरिट का इंतज़ार है। अगर आर्मी बन जाइएगा तो क्या कीजिएगा? देश का सेवा करेंगे। देश के सेवा के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो देश का सेवा करेंगे, दूसरा क्या कर सकते हैं। अगर घूस लेना हो तो क्या कीजिएगा? आर्मी में घुस कैसे ले सकते हैं? वहाँ तो ऑफिसर ही सब कुछ होते हैं। ठीक है, डिसिप्लिन में रहना सब जगह पड़ता है। करप्शन है, तो वहाँ पर अगर करप्शन अगर आपको करने का मौका मिले तो क्या कीजिएगा? करप्शन तो नहीं होगा। अगर हम लोग करप्शन करेंगे तो आने वाला पीढ़ी क्या करेगा? हम लोग से ही सीखेगा कुछ ना कुछ। जी जी तो हम लोग उनके लिए रोल मॉडल बनना चाहते हैं, ताकि हमारा पीढ़ी जो है, जनरेशन आए, हमसे कुछ सीखे। जी जी। यही तो हम लोग का चलिए, हम लोग इच्छा युवा है, हम लोग ही देश का भविष्य होते हैं। अगर हम देश लोग को बदल सकते हैं, बाकी दूसरा क्या कर सकते हैं। चलिए। आप लोग आइए, एकेडमी में आइए, तैयारी कीजिए। यहाँ पे हर चीज़ का व्यवस्था है। ठीक है, जी, बहुत थैंक यू। धन्यवाद। चलिए, अभी टाइम ले। और अपना नाम बताइएगा, किस चीज़ का तैयारी करते हैं? मेरा नाम ऐसे कि विकेश कुमार हुआ है, जी। जो कि मैं बहुत गरीब परिवार से, मैं ऐसे बिहार पुलिस की भी तैयारी कर रहा हूँ। जी जी। जी। तो बिहार पुलिस, जी। बिहार। और आप लोग भी बताइएगा थोड़ा, क्या? हम ऋषि कुमार बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं। जी जी। और आप? मैं अजय कुमार, बिहार पुलिस का तैयारी कर रहा हूँ। तो कुछ मेरा नाम अखिलेश कुमार है। सबसे पहले आपको लक्ष्य डिफेंस एकेडमी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, जो आप आए और मैं घोड़ासान हाई स्कूल के फील्ड में, और सर को लक्ष्य डिफेंस एकेडमी के बारे में और बच्चों से बातचीत करने का आपने फैसला किया। और आप किस चीज़ का तैयारी करते मैं बिहार पुलिस का तैयारी करता हूँ। हैं? बहुत बहुत शुभकामना कि आपका बिहार पुलिस में हो और कुछ समाज को, देश को अच्छा देने का प्रयास करें। अच्छा, बहुत अच्छा देंगे हम लोग। जैसे लक्ष्य डिफेंस एकेडमी के तहत मतलब इतने सारे बच्चे जुड़े हैं, और सर भी हैं। सर सबसे पहले सर यहाँ मतलब गाइडलाइन देते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से गाइडलाइन देते हैं। मतलब नंबर 1 स्थान पे लक्ष्य डिफेंस एकेडमी आने वाले समय में, मतलब अभी भी है, और आगे इससे भी आगे ऊंचाइयों पर जाने का प्रयास करेंगे हम लोग। और सर आप लोग जाइएगा ऊंचे पर, तो एकेडमी अपने आप ऊंचे पे चले जाएगा। वही बात है। ताली तो बजा दीजिए एक बार। आप लोग के ही वजह से सर है, मतलब आप लोग अगर ऊंचे ऊंचे पद पर, तो सर का नाम तो यूं ही हो जाएगा। जिस तरह कहा जाता है कि अगर शिष्य कुछ अच्छा करता है तो गुरु को अपने आप खुशी मिलता है। सही है, लेकिन सबसे पहले सर का भी कुछ योगदान है हम लोग के प्रति, बहुत योगदान है। इसलिए हम लोग अभी यहाँ तक मतलब आगे यहाँ तक है, और इससे भी आगे जाएंगे, बहुत जल्द ही जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नाम? मेरा नाम रवि कुमार हुआ। मैं लक्ष्य डिफेंस एकेडमी से बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं। उसके बाद यहाँ सर तो बताए हैं कि 2019 में यहाँ एकेडमी खुला। आप अपने बारे में बताइए। मैं अपने बारे में बताइए। और मैं बिहार पुलिस की तैयारी करता हूँ, और इसके आगे आगे क्या चल के सोच है, मैं क्या? मेरा दरोगा का यही है लक्ष्य है कि दरोगा बन के और अपने घोड़ासान प्रखंड के अच्छे लेवल पर ले जाए, और जितना क्राइम हो रहा है सबको सुधारे। तो कुछ बोलना, किस चीज़ का तैयारी करते हैं? सर बिहार पुलिस, और मेरा उद्देश्य है कि मुझे बीपीएससी के तहत एसडीएम बनना है। एसडीएम ने बहुत बहुत शुभकामना कि आप इतने बड़े ख्वाब है, और इसको भगवान आपको पूरा भी करे। तो एसडीएम बन के क्या मतलब आपको क्या समस्या हुआ, क्या सोच था कि एसडीएम बनने के लिए आप सोचे? जैसे कि ना सर, मतलब होता है कि जिला लेवल पे जी जो करप्शन हो रहा है। जी जी। आजकल ब्लॉक में जो क्या कहते हैं जाति आय ये सब बनाने में बिना पैसा कुछ काम नहीं होता है। इस सबको देखते हुए मुझे ख्याल में है कि एसडीएम बनकर कुछ करना है मुझे, देश के लिए और जिले के लिए। यही सोच भारत को बदलेगा। किस तरह कर रहे हैं कि हम लोग को मतलब एक मतलब एक पैर आगे बढ़ाते हैं, वहाँ पर करप्शन है। तो हम लोग देखते हैं, तो युवा होने का हम लोग को नाते क्या, हम लोग को वहाँ होना चाहिए कि इसको कैसे सुधार करें, हम इसमें कैसे सिस्टम में घुसकर कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। यही युवा का जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। युवा हम लोग गलत चीज़ों में लिप्त रहते हैं, उससे ऊपर उठकर देश सेवा में कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आप बताइएगा अपना नाम? मेरा नाम मधुरंजन कुमार। जी। मैं लक्ष्य डिफेंस एकेडमी से आर्मी की तैयारी करते हैं। और आर्मी किनका निकला? आर्मी में सिलेक्शन हुआ है जी। मेरे लिस्ट के इंतजार है, कुछ दिन में आने वाला, 1 महीना चाहिए, कुछ दिन भगवान है। करे कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आए और ज्वाइन भी कर ले। आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसीलिए जोश जुनून के साथ मेहनत करेंगे। आगे चल के कोबरा कमांडो चाहे NSR के तैयारी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और
देश को कुछ अच्छा देने का प्रयास कीजिए। देश के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। चलिए बोलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम हुआ साहेब कुमार, मेरा घर बरवा खुर्द। किस चीज़ का तैयारी करते हैं? हम यहाँ पे अभी बिहार पुलिस का तैयारी करता हूँ। अपने घोड़ासान में खुला है लक्ष्य डिफेंस एकेडमी, अपने बारे में वीरता चौक पे। जी जी। हम यहाँ पे बिहार पुलिस का तैयारी करता हूँ और यहीं पे रहता भी हूँ हॉस्टल में। यहाँ हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध है क्योंकि आने जाने में थोड़ा आपको बनना है जी। और बिहार पुलिस बनने के बाद और आगे आपका लक्ष्य है कोई? बिहार पुलिस बनने के बाद उसमें भी एसआई बनेंगे, उससे भी आगे पोस्ट होगा। जी जी, उसके आगे पढ़ाई जारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामना यस सर। कि आप बनिए। आप अपना बारे में बताइए। मेरा नाम पवन कुमार हुआ, मैं बड़वा कला कचहरिया टोला से बिलोंग करता हूँ। लेकिन देखा कि मेरा टाइमिंग सुधर नहीं रहा है, तो कोई एक स्टूडेंट मेरा ही दोस्त बताया कि भाई चलिए यहाँ एकेडमी खुला हुआ है। हम आए, मेरा 2 मंथ हुआ यहाँ पे। अब जैसे बता दें कि 2 मंथ के अंतराल में मेरा जो 1600 मीटर का दौड़ है बिल्कुल अब 5 के अंदर में आ जाता है। मतलब इम्प्रूव हुआ जी, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई। उसके बाद सर का जो गाइडलाइन है इतना अच्छा तरीका से है कि हम आपको क्या बताएं कि यहाँ पे जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा होगा ना, उसका यहाँ पे दौड़ कंप्लीट हो जाएगा। पूरे घोड़ासान प्रखंड में अपने एकेडमी का नाम सबसे ऊंचाइयों पर ले जा करके रखेंगे। हम शुभकामना देते हैं कि घोड़ासान में नहीं पूरा बिहार और भारत जाने इनके एकेडमी को। बोलिए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक ना ए मंजिल का मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा, मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। आते तो कहीं जॉब भी कर सकते थे या कुछ भी कर सकते थे, लेकिन सर एक फैसला लिए कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, तो सर का फैसले को आप लोगों को ऊपर ले जाने का जिम्मेवारी है। इनके एकेडमी को नाम को आगे ले जाने का, आप लोग अगर आगे जाइएगा ना तो इनका एकेडमी अपने आप आगे चल जाएगा। गलत बोल रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। क्योंकि आप लोग के खुशी में ही इनका खुशी जुड़ा हुआ है। क्योंकि गुरु का एक ही लक्ष्य होता है कि अगर मेरा शिष्य आगे जाए तो ऑटोमेटिक गुरु और माता पिता का यही खुशी मिलता है। बिल्कुल, यही सब हर जो भी माता पिता होता है उनका बस एक ख्वाहिश होता है कि उनका बच्चा आगे जाए, जिंदगी में कुछ बढ़िया करे, समाज में अच्छा नाम करे। ठीक है, सेम उसी तरह से जो गुरु होते हैं ना, गुरु भी यही चाहते हैं कि जो भी बच्चा मेरे पास आता है, चाहे जो भी माता पिता जो भरोसा लेकर के मेरे पास आते हैं, वो भरोसे पे कायम हो। अगर वो आगे बढ़ेंगे, आगे चल के बिहार पुलिस निकालते हैं, एसआई करते हैं, बीपीएससी करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, तो उनके साथ साथ मेरा भी नाम होगा। इसी उद्देश्य के साथ हमने अपना एकेडमी स्टार्ट किया है। और आप यहाँ युवाओं को मतलब तैयारी कराते हैं, अगर किसी के पास कुछ क्षमता न हो तो उसके लिए क्या आप मैनेज कुछ करते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि जैसे हम रिटायर हुए हैं नेवी से, तो मेरा पेंशन भी आता है। साथ में रिटायरमेंट के साथ कुछ पैसे भी गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, ग्रेच्युटी वगैरह ऐसे करके, तो पैसे का कोई इशू नहीं है। मेनली रिटायरमेंट के बाद हमारे पास 12 या 15 जॉब में जाने का ऑफर होता है, जहाँ पे आप इनकम टैक्स में एज ए इंस्पेक्टर ज्वाइन कर सकते हो, बैंक पीओ में जा सकते हो, या टीचर में कहीं पे भी एसआई वगैरह में ज्वाइन कर सकते हो। मेरे पास भी उतना ही ऑप्शन था रिटायरमेंट के समय। मेरे जितने भी कलीग रिटायर हुए आज कहीं ना कहीं या तो इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर है या कहीं अच्छे पोस्ट पे। मेरे साथ भी वही था, घर वालों का भी दबाव था कि ये करना है, या तो मतलब अच्छे जगह पे जाना है, या कलीग वगैरह का भी दबाव था ये करना है। बट मेरे मन में शुरू से ये था कि जैसे मैं कोविड के समय यहाँ पे आया था, तो आने के बाद जैसे हमारा जो घोड़ासान है सीमावर्ती क्षेत्र है। अब यहाँ पे जब हम कोविड के समय घर पे रह गए, घर पे बैठे थे, तो उस समय देखते थे कि यहाँ पे गरीबी का लेवल बहुत मतलब ज़्यादा गरीब जनता है यहाँ पे। ठीक है, अभी हमको ये देखने को मिल रहा था कि कम से कम 80% ऐसे बच्चे जो गरीब परिवार से है और अच्छा नंबर होने के बावजूद भी, इंटर और मैट्रिक में अच्छा नंबर होने के बावजूद भी, उनके गार्जियन आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है कि दिल्ली, पटना या कहीं भेज करके उनको पढ़ा सके। ठीक है, और ऐसे में क्या होता है कि जब वो सक्षम नहीं है तो बच्चा उतना कॉम्पिटेंट होने के बाद भी या तो वो दिल्ली पंजाब जाके कमाएगा, नहीं तो यहाँ पे किसी दुकान में काम करेगा, उसका करियर खत्म हो जाता है। रोजगार अपना कर ले। तो बिल्कुल ये सोच करके कि उनका जिंदगी बर्बाद नहीं हो, इसी लक्ष्य के साथ हमने अपना लक्ष्य डिफेंस एकेडमी स्टार्ट किया, ताकि जो गरीब बच्चे हैं उनको कहीं भटकना नहीं पड़े, उनका जिंदगी बर्बाद नहीं। इस सोच को बारंबार प्रणाम और सलाम सर, और आपका उद्देश्य जो है बहुत अच्छा है। और कुछ अपने एकेडमी के बारे में बोलना चाहिए तो? देखिए, जो भी गरीब बच्चे मेरे पास आते हैं, जो जुड़ते हैं, कुछ अच्छे ऐसे बच्चे भी होते हैं या तो उनके गार्जियन आकर के बोलते हैं कि सर मेरे पास
आर्थिक क्षमता नहीं है कि हम आपको पैसा पे कर सके, आपको पेमेंट कर सके। मेरी तरफ से बस यही है कि अगर आपके पास नहीं है, हम बिल्कुल भी आपसे पैसे की डिमांड नहीं करेंगे। यहाँ पे जितने बच्चे हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे ही बच्चे होंगे जो उस तरह से नहीं, और हम उनसे एक पैसा भी नहीं लेते। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे पास रहने के लिए हॉस्टल की भी सुविधा है। जो दूर दराज के छात्र आते हैं उनको रहने की भी सुविधा है। सवेरे हम इनको लेकर के ग्राउंड में आते हैं, फिजिकल होता है बहुत अच्छे से गाइडलाइंस के साथ। जैसे बच्चे लोगों ने बताया होगा कि टाइमिंग में हर जगह का, हर किसी का अच्छा सुधार हो रहा है। उसके बाद ये ख़त्म होने के बाद हम लोग फिर जाते हैं, क्लास होता है हमारा 7 to 10 होता है। आप ही पढ़ाते हैं? हम भी हैं और कुछ टीचर्स भी हैं। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट हम भी लेते हैं, कुछ टीचर्स भी रखे हैं। जैसे आप कौन कौन सब्जेक्ट लेते हैं? जैसे हम GK GS लेते हैं, रीजनिंग लेते हैं, ये 2 सब्जेक्ट हम लेते हैं। उसके बाद फिर 7 to 10 इनका बिहार पुलिस का बैच चलता है। उसके बाद 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक GD एयरफोर्स जनरल कंपटीशन का बैच चलता है। फिर शाम को वन लाइनर और जो क्या बोल सकते हैं, टारगेट बैच बिहार पुलिस का चलता है, जो शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे 7:30 अंधेरा होने तक, जब तक ये थक नहीं जाते तब तक चलता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे सर लक्ष्य डिफेंस एकेडमी के सर थे, दुर्गेश सर, और ये इनका सोच बहुत अच्छा था। मतलब बहुत मेहनत करते हैं कि जो अपना कैरियर ते बना हुआ था, फिर एक और कैरियर इनको मिल रहा था, उनको छोड़कर आप लोग के सेवा में आए, तो आप लोग का फर्ज है कि कुछ अच्छा कीजिए। हम अभी घोड़ासहन फील्ड में थे, आप देख रहे हैं क्रांति तक न्यूज़। आप इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद। ओके करते